हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम पढ़ चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ये दोनों के बारे में मैं डिटेल से चर्चा कर दिया हूँ पिछले वाले वीडियो में, तो वो पिछले वाले वीडियो जाके देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में 3 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन? एक तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, और दूसरा चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब कहां पर होता है, उसके चिन्ह परिपाटी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अगर फोकस पर रखा जाए वस्तु तो कहां बनेगा, अनंत में रहेगी वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में पूरा। तो बने रहिए लास्ट वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं। पहले जैसा कि आप लोगों को 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताए। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। लॉन्ग में पूछा जाता है तो उसको डिटेल से बताना पड़ता है, और शॉर्ट में पूछा जाता है 2 नंबर में तो उसको शॉर्टली ऐसे लिख देना होता है। तो इस दोनों के बारे में देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, इस दोनों के बारे में अंतर क्या होता है दोनों में। दोनों को मैं डिटेल से बता भी दिया हूं फिगर के साथ, तो पिछले वीडियो जाकर देखें। और सिर्फ अंतर के लिए आप इसको पूरा तैयार कर ले और ऐसे सेम टू सेम लिख के आए। गारंटी लेते हैं आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर आएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं रियल इमेज और वर्टिकल इमेज में क्या होता है। तो पहला क्या है आप लोग को, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आप लोग को बताया भी है पिछले वाले वीडियो में कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। इस दोनों पॉइंट को याद रखना है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और इसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, ये याद रखिए। तो पर्दे पर कैसे आप पता चलेगा, तो देखिए जैसे आप लोग को बताए थे कि यहाँ पर मान के चलिए ये दर्पण हुआ, और इसमें इधर से ये यहाँ पर वस्तु है, और इसका जो है और क्या बताएंगे आपको, हमेशा उल्टा होता है। तो आप लोग को स्थिति जो बताएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति के अनुसार उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसको फिगर के अनुसार आगे बताएंगे। उसमें आपको देखेंगे कभी फिगर पीछे बनेगा तो कभी आगे बनेगा, कभी सीधा बनेगा तो कभी उल्टा बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बताएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जब भी आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, तो वहां पर क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मान के चलिए इसको ये पूछा गया है कि ये पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये अंतर तो बता रहे, इसको समझ लीजिए सिर्फ। तो पर्दे पर कैसे उतारा जाता है, ये यहाँ से देखिए ये प्रतिबिंब गया, और जब इसका इस साइड दर्पण की इस साइड बने, आगे के साइड बनेगा, अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर मान चलिए तो इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ मान चलिए कोई वस्तु रख दिए और इसका प्रतिबिंब अगर इस साइड बनेगा, दर्पण के इस साइड बनेगा, तब ये आके इस पे फोकस करके और इस पर्दे पर उतार सकते हैं हम। यहाँ पर आएगा तब ना। अगर ये पीछे बन गया तो उतारा जाएगा, नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि दर्पण के पीछे हो जाता है वो। अगर आगे बनेगा तब हम इसको उतार सकते हैं। तो इसीलिए बोला कि इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। लेकिन ये काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, और उसको हम काल्पनिक आगे बता लीजिए। देखिए ये प्रतिबिंब वास्तविक किरणों से बनता है, वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक किरणें। वास्तविक किरणें कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए वास्तविक किरणें का मतलब हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो आगे में बनता है, यहाँ पर उल्टा उल्टा बनता है। तो ये देखिए वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है। ये दर्पण के आगे गया यहाँ से, और एक ठो फोकस से, ये यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया तो यहाँ क्या हुआ, दर्पण के सामने हुआ, सामने अर्थात क्या हुआ, वास्तविक किरणें मिला। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वो हम लोग डॉट डॉट लाइन से आपको बताए पीछे, वहां जाके अच्छा से समझ सकते हैं। और सीधा बनता है, ये सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बन जाता है, उसके कारण उसको क्या करते हैं हम, काल्पनिक रूप से दर्शाते हैं, और इसको वास्तविक रूप से दर्शाते हैं। इस दोनों को समझ लिए। उसके बाद चौथा क्या है, ये प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनता है। कौन सा, ये भी याद रखिए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अवतल दर्पण में बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है आपको अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में बनेगा। उत्तल
और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण में ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों के बारे में अंतर समझ लिए। याद रखना है कि ये जो है अवतल दर्पण में बनता है कौन, वास्तविक प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दोनों में बनता है। क्योंकि उत्तल और अवतल इसीलिए दोनों में बनता है कि ये दर्पण के पीछे बनता है इसलिए, और उत्तल में क्या होता है, ये उत्तल में ये नहीं बन पाता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि उत्तल में क्या होता है ये सामने में बनना चाहिए लेकिन उसमें नहीं बन पाता है। इसीलिए इस दोनों को आप लिख लीजिए अच्छा से और इसका अंतर याद कर लीजिए। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए। चिन्ह परिपाटी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन भी पूछता है और आप बिना चिन्ह परिपाटी जाने हुए प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पता ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चिन्ह परिपाटी को समझ लीजिए। क्या होता है कि कभी कभी दर्पण में आप देखे होंगे कि कभी कभी दर्पण में प्रतिबिंब कभी ऊपर बन जाता है, कभी नीचे बन जाता है, कभी उसके पीछे बन जाता है, तो कभी फिर उल्टा उसके पीछे में उल्टा बन जाता है। तो इसीलिए कभी देखा गया कि इसमें कि कभी उल्टा कभी सीधा, कभी ऊपर कभी नीचे प्रतिबिंब बनते रहता है। तो उसको डिसाइड कैसे किया जाए कि ये कौन सा प्लस में है, कौन सा माइनस में है, कौन पीछा गया आगे गया। तो इसी सब को एक अवधारणा में पेशकश करके उसको नाम दिया गया चिन्ह की नई परिपाटी। तो न्यू साइन कन्वर्जन, इसके बारे में अब डिटेल से जानिए। अगर ये डायरेक्ट पूछ दे क्वेश्चन में आप लोगों को कि चिन्ह की परिपाटी क्या है, तो इसको ऐसे बताना है कि चिन्ह की परिपाटी उसे कहते हैं कि अब दर्पण में देखा गया है कि प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे बनता है। तो इस कंडीशन में तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा दर्पण आगे बन रहा है, क्या दर्पण का आगे की पीछे बन रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, तो प्लस माइनस का सिंबल कर दिया गया है और उसके अनुसार ये पेशकश किया गया है। तो इसी को हम चिन्ह की परिपाटी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार कुछ पॉइंट होते हैं, उसका कुछ नियम होता है, जिससे नियम कहते हैं कि किसी चीज को हम नियम में बांध देते हैं, उसके नियम के अनुसार ये काम करेगा। तो इसी के लिए इसी अवधारणा के अनुसार इसको भी क्या है, नियम के अनुसार बांध दिया है। इसमें कुछ नियम होते हैं, 4 पॉइंट हम लिखे हैं, इसको अच्छा से लिख लीजिए आप लोग। यही 4 पॉइंट पर पूरा जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण काम करता है और उसके प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो पहला क्या है, देखिए पर इसमें क्या होता है कि दर्पण में एक पॉइंट फिक्स कर दिया गया है कि प्रधान ध्रुव को, यहाँ पर प्रधान ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ये क्या सब है आपको पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, उसमें जाके देखिए आप लोग, अच्छा से डिटेल्स में बताए हुए हैं। तो इसको क्या गया, प्रधान ध्रुव को मुख्य बिंदु मान लिया गया है। क्या किया गया, प्रधान ध्रुव को मुख्य बिंदु, वही लिखे हम, प्रधान ध्रुव को क्या है, मुख्य बिंदु मान लिया गया है। इसमें किसके अनुसार, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और दूरी मापी, और प्रधान ध्रुव से ही दूरी मापा जाता है। क्या क्या है, प्रधान ध्रुव से ही दूरी मापा। अगर कहीं दूरी मापना है, इस साइड मापना है, मान चलिए दर्पण है MN, ये एक दर्पण है MN, और इसकी दूरी मापना है तो हम क्या करेंगे, पहले मुख्य बिंदु लेंगे, क्या, प्रधान ध्रुव। यहाँ आपको प्रधान ध्रुव हो गया, प्रधान ध्रुव, और यहीं से दूरी मापेंगे। अगर इधर मापना है दूरी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मापते हुए इधर चलेंगे। अगर इधर मापना है तो यहाँ से मापते हुए हम इधर की ओर चलेंगे। तो यहीं से कहा गया है कि इसका पहला नियम कहता है कि इसमें प्रधान ध्रुव को मुख्य बिंदु माना गया है और प्रधान ध्रुव से ही दूरी मापी जाएगी। और उसके बाद दूसरा बिंदु है, आपको दूसरा बताया गया, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। क्या बताएगा, मान के चलिए दर्पण है तो क्या होगा, बाईं और दाएं। देखिए इसका क्या होगा, बाईं, इधर हो गया दाएं, और इधर मान के लिए ये इधर क्या हो गया, इधर बाएं इधर दाएं। तो इधर हो गया आपको दाएं और बाएं, बाएं। तो क्या बताया गया, इसका पहला आंसर बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को हमेशा बाईं ओर, मान चलिए वस्तु रखे, क्या किया, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर यहाँ वस्तु रखे, तो हर समय हमेशा क्या करेंगे, बाईं ओर, दर्पण के किसी भी दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। मान के लिए ये दर्पण है, इस दर्पण के क्या करेंगे, अब मान के लिए दर्पण है, इसमें हो गया, इस दर्पण का भी क्या करेंगे, बाईं ओर ही वस्तु को रखेंगे। हमेशा ये याद रखना है, वस्तु को किधर रखना है, बाईं ओर रखना है। हमारे साथ साथ आप रिवाइजिंग करते जाइए ताकि याद होते जाएगा। बाईं ओर रखना है वस्तु को, और अर्थात वस्तु से प्रकाश की दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होगी।
प्रकाश की किरण, प्रकाश की यहाँ पर किरण होगा, प्रकाश की किरण दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होगी। और इस पर क्या होगा, दर्पण पर बाईं ओर से ही प्रकाश की किरण, मान के लिए वस्तु है तो प्रकाश किरण किधर जाता है, इस ओर से, बाईं ओर से, और इधर से किरण जाते हुए यहाँ पर आपतित होगा, और आपतित होने के बाद यहाँ से परावर्तित होगा। तीसरा पॉइंट है आपको, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, ये इधर से आपतित किरण है, आप लोगों को बताया आपतित किरण परावर्तित किरण पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है। तो इधर से जब भी मापेंगे तो ये मुख्य बिंदु हो गया, और यहाँ से अगर हम इधर मापेंगे तो ये क्या होगा, प्लस में जाएगा, धनात्मक होगा। और अगर इधर मापेंगे इसके विपरीत दिशा में तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको भी फिक्स कर दिया है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो अगर जब भी हम यहाँ से दूरी मापेंगे इस साइड, इसके विपरीत दिशा में, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो ये क्या होगा, माइनस में जाएगा इसका दूरी। और जब भी इसके सीधे दिशा में मापेंगे तो ये क्या जाएगा, प्लस में जाएगा ये। उसके बाद और चौथा पॉइंट इसका है, प्रधान अक्ष के ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। जब भी हम वस्तु की ऊपर की दिशा में, यहाँ ये मान के प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष, ये आप लोग को बता चुके हैं पीछे भी, प्रधान अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष ऊपर जब भी मापेंगे तब ये क्या होगा, दूरी धनात्मक होगा, प्लस में जाएगा। जब भी ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसका दूरी क्या होगा, प्लस में जाएगा। और इसके विपरीत दिशा में, अर्थात इसके नीचे अगर मापेंगे तो ये क्या होगा, माइनस में जाएगा इसका दूरी। इतना इसको पूरा से नोट कर लीजिए और आगे बताते हैं। अब बचा है आपको कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, कि अगर फोकस पर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका किस प्रकार से फिगर बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो इसका फिगर। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण में विभिन्न वस्तुओं की स्थिति। जैसा कि आपको बताया, स्थिति में आप देख लिए किस किस प्रकार की स्थिति, और उसको डिटेल से देखते, फिगर के अनुसार देखते हैं कि कौन से स्थिति है। जैसा कि आपकी अभी देखे आप लोग, स्थिति कहाँ पर क्या बनता है अवतल में, तो आप उसको डिटेल्स में देखिए। डिटेल्स में क्या है, अब यहाँ से आप शुरू कीजिए कि पहला स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। मान के चलो ये MN एक क्या है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। ये फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये ध्रुव हुआ, और अनंत किधर होगा, इधर होगा। क्या होगा, इधर अनंत पर कहीं भी जाके हो, बहुत दूर में अनंत पर, तो हम उसको दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते क्योंकि अनंत पर है। तो क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं कि अनंत से लेकर के आती हुई प्रकाश की किरण आपतित होकर के यहाँ से लौटती है। लौटने के बाद क्या होता है कि इसमें बताया कि अनंत पर जब हो तो प्रतिबिंब क्या होता है, फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पर। आपका जहां पर ये फोकस है, यहाँ पर फोकस पर बनता है। और क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक। दर्पण के देखिए सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, क्या होगा, ये रियली में ये वास्तविक हो। अगर आप ये वाला फिगर ये फिगर याद रखिएगा तो आपको ये स्थिति आपको हुबहू याद रहेगा। जैसा कि आपको बताए हैं कि वास्तविक कब होगा, जब सामने होगा, रियल में होगा तब वास्तविक होगा। और उसके बाद देखिए क्या बताया कि वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा। जब ये अवतल दर्पण में आएगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, उल्टा। और वस्तु से अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा, महीन मात्रा में दिखाई देगा। तो क्या होगा, ये फोकस पर यहाँ आके छोटा सा दिखाई देगा, बहुत ही अत्यंत छोटा, क्योंकि अनंत से आ रहे हैं। और आप एक बात याद रखिए कि जब भी याद रखिएगा कि दो सिंबल में आता है, जब ये वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु को हम फोकस पर लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत में जाके बनेगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें तो फोकस वाला नहीं है, बताएंगे तो इसको याद रखिए। 2 3 याद रखिएगा, 3 उसका उल्टा रहता है तो उसका याद रहेगा, तो उसको लिख करके 3 याद रखिएगा। तो अनंत पर जब हो तो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्या होगा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से अत्यंत छोटा बनेगा। तो ये हो गया, 1 नंबर का क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा बताए थे आपको, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो। सी, इसका मतलब सब चीज का अर्थ पीछे बता चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाला क्लास भी देखिए। सी क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। सी उसका सिंबल लिए हैं,
तो ये देखिए जब अनंत पर था उसके बाद क्या होगा, जब वस्तु सी पर हो, ये क्या होगा, तीसरा नंबर में आ गया आपको। इसको पहले छोड़ दीजिए, पहले इसको 2 नंबर का समझिए। देखिए जब वह क्या था, अनंत पर था, अनंत के बाद क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और कहीं ना कहीं क्या होगा, ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर जहां पर होगा कि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आ जाएगा, तो ये क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब कहा जाएगा तब कहां बनेगा, तो क्या होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। क्या वास्तविक बनेगा ना, क्योंकि ये देखिए सामने में बन रहा है फिगर, सामने में ना वस्तु के दर्पण के सामने बन रहा है, तो क्या वास्तविक होगा, क्या होगा, उल्टा बन रहा है, उल्टा। ये आपको ए और बी क्या होगा, वस्तु हुआ, इसका क्या होगा, बी डैश ए डैश बनेगा, क्योंकि ये नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि उल्टा बन रहा है। और वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। जितना बड़ा ये वस्तु है, देखिए इतना बड़ा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा बन रहा है। जब ये ऐसे आप फिर पीछे जब भी आइएगा वस्तु को लेकर के, तो क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनते जाएगा। जब आगे लेके जाइएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा बनते जाएगा। 2 नंबर का आपको क्लियर हो गया कि जब अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। ये याद रखिए, आप फिगर से भी याद रख सकते। उसके बाद तीसरा नंबर में आइए, जब देखिए आप लोग पहले कहाँ देखे, अनंत में देखे, उसके बाद क्या होगा, वक्रता केंद्र और इसके अनंत के बीच में देखे। अब क्या करेंगे, कहाँ देखेंगे, वक्रता केंद्र पर देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में देखेंगे, फिर फोकस पर देखेंगे, फिर फोकस के आगे देखेंगे। इतना चीज फिगर को बारी बारी से देखते जाएंगे तो समझ में अच्छा से आएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर देखेंगे। तो जब भी वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर हम रखते हैं, वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया आपका। वक्रता केंद्र पर अगर हमने, फिगर छोटा है, बड़ा करके देख लीजिए, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र पर ही, जस्ट वक्रता केंद्र पर ही और वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर के साइज का बनेगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर। ने आपको बताया पहले कि इधर रहेगा तो वस्तु क्या होगा, छोटा दिखाई देगा उसका प्रतिबिंब। जैसे आगे जाएंगे फिर थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, फिर आगे जाएंगे वक्रता केंद्र तक जाते जाते क्या होगा, उसके सेम साइज का दिखाएगा। आप वक्रता केंद्र जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप वक्रता केंद्र के पास आए, वक्रता केंद्र पर क्या होता है, वक्रता केंद्र पर जस्ट ही उसका प्रतिबिंब भी बनता है और उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर के साइज का बनता है। ये याद रखिए। क्या होता है कि जब ये वस्तु हो गया ए और बी वस्तु हो गया, यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ रही है, मान सूर्य से प्रकाश किरण आपतित होकर कहाँ पड़ेगा, दर्पण पे। दर्पण पे आपतित परावर्तन के बाद लौटेगा। लौटने के बाद क्या होता है, जब भी कोई आपतित किरण जाती है, आपको बताए हैं पीछे कि जब कोई फोकस के बारे में बताया है डिटेल्स में कि जब कोई आपतित किरण दर्पण पे आके टकराती है, टकराने के बाद लौटती है और लौट के कहाँ से, किस होकर गुजरती है, वो फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस से होकर देखिए गुजर रही है, गुजरते हुए यहाँ आया, फिर यहाँ पर कहाँ पर, कहीं ना कहीं टकराएगा नहीं, ये इसका फिगर बनाएगा और वक्रता केंद्र से यहाँ पर गया दोनों साइड से। देखिए उसके बाद क्या होता है, तीसरा के बाद आप चौथा देखिए। जैसे वक्रता केंद्र पर देखिए, अब इसके आगे में देखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस। ये देखिए वक्रता केंद्र हुआ, ये फोकस हुआ, इसके बीच में ये दूरी हुआ। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, कहा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र ये हो गया और फोकस ये देखिए, यहाँ पर अगर वस्तु को हम रखते हैं यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। नहीं बताया आपको, पीछे जाएगा बड़ा होते जाएगा और पीछे फेंकते जाएगा प्रतिबिंब। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, यहाँ इसके अनंत में बनता है इसका प्रतिबिंब। और इसका दो स्थिति और बचा हुआ है, उसको हम डिटेल उसमें चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा के। और उसके बाद चलेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ स्थिति होता है उसको देख लीजिएगा। जैसा कि आपको चार्ट बताया उत्तल दर्पण का, उसको एक बार याद रखिए, एक जगह रहता है तो उसको याद रख लीजिए और ये इसको समझ लीजिए। फिर उत्तल दर्पण का आपको बताएंगे, उसको भी समझ लीजिएगा, फिर उसको डिटेल्स में बता देंगे। चलिए देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। और ये 2 स्थिति है, आपको देख लीजिए कि 5वां स्थिति में वस्तु को जब फोकस पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, जब फोकस पर रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा इसका प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा साइज में बनेगा।
जैसा कि आपको बताए थे पहले ही कि बड़ा साइज में बनेगा कहाँ होगा, जब फोकस पर रखा जाएगा, यहाँ ऐप पर जब रखा जाता है वस्तु को, तो इसका क्या दिखा जाता है, एक वास्तविक उल्टा तो बनता है, लेकिन बहुत बड़ा साइज में इसका बनता है। तो बड़ा साइज मान के चलिए अनंत की ओर जा रही है, कहीं ना कहीं आके मिलेगा, बहुत दूर में आके मिलेगा, बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पर दर्शा नहीं पाएंगे, इसीलिए हम क्या कि इसको ऐसे कर दिए डॉट लाइन से, यह कहीं ना कहीं आके मिलेगा और बहुत बड़ा साइज का बनेगा। प्रतिबिंब क्या जब फोकस पर आता है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा साइज का बनता है। जब उसके बाद देखिए जब फोकस पर आ गए हैं, इसके आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे कहाँ, फोकस और प्रधान ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो वस्तु को जब फोकस और प्रधान ध्रुव के बीच में रखा गया तो क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर, दर्पण क्या हुआ, दूसरी ओर बना और काल्पनिक बना। क्या हुआ, काल्पनिक बना और सीधा बना। आपको बताएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। तो जब भी काल्पनिक बनेगा दर्पण के दूसरी ओर बनेगा और क्या होगा, सीधा होगा, और वस्तु से क्या हुआ, बहुत बड़ा, ये देखिए कितना बड़ा वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या हुआ, बहुत बड़ा बना। तो ये 6 स्थिति है, 6 स्थिति को आप याद रखिए इसका अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होता है, दोनों स्थिति को आपको बताते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग कहाँ कि अवतल दर्पण का उपयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है, मोटरसाइकिल में जो होता है। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति। उत्तल दर्पण में वस्तु की 2 ही स्थिति होती है, क्योंकि ये देखिए उत्तल दर्पण आपको पता है कि उसका परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ होता है। उठा हुआ होने के कारण इसका जो है वक्रता केंद्र और त्रिज्या ये सब क्या होगा, इसके अंदर बनेगा। और बाहर क्या रह जाएगा, आपको बाहर रह जाएगा इसका ये दो बिंदु, प्रधान ध्रुव और अनंत, ये 2 बिंदु रह जाएगा इसके अक्ष पर। तो पहला क्या होगा, एक प्रधान ध्रुव और एक अनंत। तो क्या होगा, पहला एक तो होगा कि अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे, बहुत दूरी में रखेंगे तो क्या बनेगा, और एक तो होगा कि ये प्रधान ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तब कहाँ बनेगा, ये 2 स्थिति बनेगा इसका। तो दोनों की स्थिति में देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका परावर्तन होने के बाद उसका कहाँ फिगर बनता है, फोकस पर आके बनता है और बहुत ही छोटा बनता है। तो इसका क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा वास्तविक तो इसके पीछे बन रहा है, तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। क्या होगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब होगा। पहला स्थिति ये हो गया। दूसरा हुआ कि जब अनंत और प्रधान ध्रुव, देख लिया आपको क्यों 2 स्थिति होता है, क्योंकि इसमें ये प्रधान ध्रुव वक्रता केंद्र और त्रिज्या इसका क्या होगा, अंदर चला जाता है, क्योंकि गोला आपको इसी साइड में बनेगा तो इसके अंदर चला जाता है। तो क्या होगा, 2 स्थिति होता है, 2 स्थिति में एक तो अनंत पर, एक तो होता है अनंत और प्रधान ध्रुव के बीच में। अगर अनंत और प्रधान ध्रुव के बीच में रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, प्रधान ध्रुव और फोकस के बीच में। कहां पर बनता है, प्रधान ध्रुव और फोकस के बीच में। ये आपको प्रधान ध्रुव हो गया यहाँ पर और ये फोकस हो गया, इसके बीच में देखिए एग्जैक्ट मेरा फिगर नहीं बन पाता सही से, तो आप फिगर सही से अच्छा से बुक से उतार लीजिएगा फिगर देख करके। तो बुक में फिगर दिया हुआ है ढेर सारा बुक में। तो चलिए देखिए प्रधान ध्रुव और फोकस इस दोनों के बीच में ए डैश बी डैश बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। जब ये दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब सीधा बन जाएगा। तो क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। आप एक बात याद रखिए माइंड में कि जब भी काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। जब ये वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने जब बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा हो जाएगा। तो ये 2 चीज याद रखिए। अब आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि हजामत जो हम दाढ़ी सब बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, और मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके साइड मिरर जो रहता है उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, उसके हेडलाइट में कौन सा दर्पण और कैसे यूज होता है, अवतल दर्पण का उपयोग, उसका उत्तल दर्पण का उपयोग, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो लोग पहली बार आए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं सारे वीडियो को सीरियली वाइज किया हुआ है, उसका भाग 1 2 3 करके डाला हुआ है। आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। आज के लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के।